जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों। देखिए आप लोगों के बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन आप लोगों का था कि ग्रुप डी एग्जाम पहले होगा या एनटीपीसी सीबी टू होगा। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा रहा था कि क्या मार्च में ग्रुप डी का एग्जाम होना संभव है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे थे कि क्या एग्जाम दोनों साथ में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ये तीनों क्वेश्चन आप पूछ रहे थे, तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको विथ रीजन बताता हूं कि ये क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। इस पूरे वीडियो में आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए अब देखिए, यहां पर यदि आपको एक बात पता हो तो आपकी देखिए रेलवे ने एक कमेटी बनाई थी। रेलवे ने क्या बनाया था? एक कमेटी बनाया था। वो कमेटी 4 मार्च, कब? 4 मार्च को रिपोर्ट सौंपेगी। वो जो कमेटी बनाई गई है 4 मार्च को रेलवे बोर्ड को आपको रिपोर्ट सौंपेगी। अब जब आपकी 4 मार्च को रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो इस रिपोर्ट को देखने में रेलवे बोर्ड को 8 से 10 दिन का टाइम लग जाएगा, यानी कि लगभग 14-15 मार्च तक आप लोग पहुंच जाएंगे। अब जैसे आप 14-15 मार्च तक पहुंच जाएंगे, इसके बाद देखिए एग्जाम तो आपका बिल्कुल फिक्स हो गया था। वो बीच में कुछ ऐसी गड़बड़ियां हो गई कि आपके एग्जाम दोबारा से एग्जाम की डेट कैंसिल हो गई। तो देखिए सारे सेंटर तो पहले से आपके फिक्स किए गए, बस उनको रीशेड्यूल करना है, यानी कि डेट को बस चेंज करना है। तो यदि ये 14-15 मार्च तक रेलवे बोर्ड कमेटी की रिपोर्ट देख लेगा, उसके बाद मान लीजिए कि 8 से 10 दिन, मान लीजिए 10 दिन और लग जाएंगे उनको सेंटरों को शेड्यूल करने में। तो मान लीजिए कितने, 25 मार्च तक आप लोग पहुंच जाएंगे, यानी कि 25 मार्च तक आपके सेंटर वोंटर सारे सब फिक्स हो चुके होंगे। क्योंकि देखिए अब ये आपका एग्जाम ज्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। क्योंकि आपको पता ही है 2024 में फिर से चुनाव है, तो यदि ये लोग अभी इस एग्जाम को ज्यादा लेट कराएंगे तो अभी ये लोग आप देखिएगा 2023 में फिर से ग्रुप डी और एनटीपीसी की फिर से वैकेंसी निकलेंगी, क्योंकि 2024 में लोगों को वोट भी तो लेना है। तो इसलिए ये एग्जाम अब आपका लेट नहीं होगा, यानी कि 25 मार्च तक के बाद आपको कभी भी क्या कहते हैं 2-4-5 दिन के अंदर अंदर आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। लेकिन पहले किसका स्टार्ट होगा इस बात पे चर्चा करते हैं। तो देखिए जो आपका पहला एग्जाम स्टार्ट होगा ना, वो एनटीपीसी के स्टार्ट होगा। किसका किसका स्टार्ट होगा मेरे दोस्तों? एनटीपीसी का आपका पहला एग्जाम स्टार्ट होगा। अब देखिए उसका रीजन है, देखिए इसमें क्या कहते हैं मतलब 7-8 लाख लोगों, अभी जो आपका 3.5 लाख लोगों को रिजल्ट आया था, इसके बाद आपका 7 या 7.5 लाख लोगों का रिजल्ट आएगा। और जब 7 या 7.5 लाख लोगों का आएगा तो 7 या 7.5 लाख लोगों का एग्जाम लेने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना। बहुत ज्यादा खींच के तो ज्यादा 5 से 6 दिन, 4 से 5 दिन में आपकी ये 6-7 लोगों का लाख लोगों का एग्जाम हो जाएगा। बहुत ज्यादा मान लो तो एक हफ्ते से ज्यादा का टाइम तो नहीं लगना। इसलिए पहले आपका एनटीपीसी का एग्जाम होगा, यानी कि यदि बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे तो आपका एनटीपीसी का एग्जाम 10 अप्रैल, यानी कि 5 से 10 अप्रैल तक, किस अप्रैल तक? 5 से 10 अप्रैल तक आपका ये एनटीपीसी का एग्जाम खत्म हो जाएगा टीबीटी 2 का। अब 10 अप्रैल के जस्ट तुरंत बाद, यानी कि 15 से 20 अप्रैल, 15 से 20 अप्रैल तक ही आपका एग्जाम ग्रुप डी का स्टार्ट हो पाएगा। 15 से 20 अप्रैल तक ही आपका ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो पाएगा। तो आपको एक जानकारी मिली कि पहले किसका एग्जाम होगा? एनटीपीसी का होगा। 100% श्योर है, आप इसमें बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। अब देखिए तो आपको यह भी पता चल गया कि ग्रुप डी का एग्जाम मार्च में नहीं हो सकता है, आपका अप्रैल में किसी भी दिन से स्टार्ट हो सकता है। अप्रैल में थोड़ा सा एक आध हफ्ते आगे पीछे हो सकता है। तो आपका मार्च में तो ग्रुप डी का एग्जाम नहीं होगा, लेकिन अप्रैल में 100% होगा, इस बात की भी गारंटी है। और क्या दोनों एग्जाम साथ में हो सकते हैं? तो इसका तो कोई चांस ही नहीं होता, क्योंकि जब दोनों, रेलवे तो बोर्ड ही की है और एक बोर्ड एजेंसियां भले ही आपका अलग अलग एग्जाम करा रही है, लेकिन दोनों एग्जाम कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में बच्चे तो लगभग सेम है ना। ठीक है, तो लगभग कभी भी दोनों एग्जाम एक साथ नहीं हो, तो आप इस बात की भी गारंटी ना लो। तो आप लोग देखिए, मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम कैंसिल हुआ है तो पढ़ाई का टाइम टेबल खराब हुआ होगा, आपने बहुत जी जान लगा के मेहनत किया था, तो अब आपको थोड़ा सा पढ़ने में क्या कहते हैं डिमोटिवेट भी हो गए होंगे, तो आपका पढ़ने का मन भी नहीं करता होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों सारी चीजें भूल करके एक बार फिर से पढ़ाई में बिल्कुल जोर शोर से लग जाओ। कि मान लो यदि एग्जाम आ गया और आप क्या कहते हैं 1-1.5 महीना पढ़ाई नहीं की, तो जितनी आपने अभी तक मेहनत की है वो सारी बर्बाद चली जाएगी यदि आपने इस टाइम पढ़ाई करना बंद कर दिया। तो आप पढ़ाई करते रहिए, ज्यादा ना करिए। जैसे आप पहले 7-8 घंटे पढ़ते थे, तो कम से कम इस टाइम आप 4 से 5 घंटा तो पढ़ते रहिए। अभी इस टाइम आप 4 से 5 घंटा पढ़ते रहिए। जैसे एग्जाम का पता चल जाएगा कि मतलब और अभी 2-4-10 दिन में, यानी कि आपका 10 मार्च तक सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि किस डेट से आपका एग्जाम होगा, तो फिर से आप पुराने वाली फॉर्म में एग्जाम की तैयारी पर लग जाइएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इन सारी चीजों में ज्यादा डिले नहीं होगा। और दूसरा रीजन भी मैंने आपको बता दिया कि 2024 में फिर के आपके केंद्र सरकार वाले इलेक्शन है, तो इनको अभी आपको दोबारा से भी आप ये वैकेंसी निकालेंगे, क्योंकि आपको लालच भी तो देना है ना कि 2024 में हमने फिर से वैकेंसी निकाली है, तो फिर से आप लोग हमें वोट दो। भर्तियां भले 4 साल 5 साल में पूरी होती रहे, ठीक है, तो आप लोग दिक्कत ना लो। ठीक है, तो आपका एग्जाम में ज्यादा लेट नहीं होगा, बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और देखिए पढ़ाई करने के लिए
एक आपकी जो रुक्मणी प्रकाशन की बुक है, रुक्मणी प्रकाशन की जो वॉल्यूम नंबर 3 है, आपने उसको देखा होगा, वॉल्यूम नंबर 3 जो आपका, जिसमें 2600 मैथ के नाम से जानते हो, जिसको आप 2600 मैथ के नाम से जानते हो, तो वो मैं बुक कल से रात को 8 बजे स्टार्ट कर रहा हूं। कल से मैं रात को 8 बजे स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप मेरे साथ वो बुक देखिएगा। जो आपका एनटीपीसी का सीबीटी 1 का पेपर हुआ ना, तो ग्रुप डी का जो पेपर होगा लगभग 90% उसी टाइप का आएगा, लगभग 90% आपका पेपर उसी टाइप का आएगा। तो मेरे साथ कल से आप डेली क्या कहते हैं, जो एनटीपीसी सीबीटी 1 के पेपर हुए हैं उन क्वेश्चनों को हल करना स्टार्ट कीजिए, फिर आप देखिएगा आपके मैथ में 25 स्कोर करेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कैसे पेपर हल करना होता है, कौन से क्वेश्चन को बिना पेन के करना होता है, कौन से क्वेश्चन को पेन के साथ करना होता है, कौन से क्वेश्चन को आपको देखते ही आंसर करना होता है, वो सारी चीजें हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। तो कल से आप मेरे साथ रात को 8 बजे जुड़िएगा। और यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि ऐसी बेहतरीन और शानदार क्लासें आपको मिलती रहें। मिलते हैं कल रात को 8 बजे। थैंक यू।